स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना है CUT 2026 से, तो आप किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, फीस क्या होता है, बीटेक का एडमिशन किस तरह से होता है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप हर चीज़ को यहाँ पे जान सके और कुछ भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 2009 में। यूनिवर्सिटी जब बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसी के साथ हुआ था। इसका मोटो जो है नॉलेज टू विजडम, ठीक है। लोकेटेड है आपका रांची में है, झारखंड में, ठीक है। और परमानेंट कैंपस इसका चेड़ी मनाटू जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 510 एकर्स का है, और इसका एक टेम्पररी कैंपस भी है 45 एकर्स का, ठीक है। और एक्रीडेशन का बात किया जाए तो नेक एक्रीडेशन इसको A+ ग्रेड जो है नेक की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था यूनिवर्सिटी का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको यहाँ पे CUT के थ्रू एडमिशन जो है वो मिल सकता है, तो सबसे पहले आपको BSc कोर्सेज देखने को मिलेगा, लाइक 4 ईयर BSc इन मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको सब्जेक्ट जो है वो कौन सा लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो, ठीक है। और BSc आपका लाइफ साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना पड़ेगा, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, कुछ एक लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका BSc का जो फिजिक्स होता है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में मैथमेटिक्स जो है वो लेना पड़ेगा। तो इन सब्जेक्ट्स को लेंगे तब आपको एडमिशन मिलेगा। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, लाइक आपका BSc इन केमिस्ट्री है, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बायो कुछ भी चल जाएगा आपका, बट फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है। मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट आपका साइंस के कोर्सेज में रहता है। और 4 ईयर BSc इन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी के साथ जनरल टेस्ट रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपका ज्योग्राफी के लिए लगेगा। इसके बाद आपका जो BSc है इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस आपको लेना है। और चाइनीज़ है उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कोरियन के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और BA इन इंग्लिश के लिए इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और BA इन हिंदी के लिए आपका हिंदी और जनरल टेस्ट, ठीक है। और BA इन मास कम्युनिकेशन के लिए मास मीडिया मास कम्युनिकेशन के साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट से जो आपको चाहिए होता है। उसके बाद और भी कोर्सेस है, लाइक आपका 4 ईयर BA इन एंथ्रोपोलॉजी, इसके लिए भी आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है उसके साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सेम, इकोनॉमिक्स और उसके लिए भी सेम, इको के साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए होगा। और 4 ईयर BCom के लिए आपको अकाउंटेंसी और साथ में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा, ठीक है। और बीटेक इन CSE के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स चाहिए होगा, तभी आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। और उसके बाद आपका जो बीटेक है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब बीटेक के लिए आपको सेम वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये जो कोर्सेस है जितने भी मैंने आपको दिखाया, टोटल 19 प्रोग्राम्स है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा इसमें CUT के थ्रू इन कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका कट ऑफ का, ठीक है, तो कट ऑफ जो है आपका अलग अलग कोर्सेज के लिए मैंने देखा है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिस्ट लिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट ने इसमें अप्लाई किया था उन लोगों का नाम है ये, ठीक है। तो इसमें मतलब देखिए कट ऑफ इस तरह से है कि आपको यहाँ पे 463 दिख रहा होगा, लेकिन ये 16 नंबर तक ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें और भी ज़्यादा सीट्स है, तो आप जो है जितना भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा उससे कम ही रहेगा आपका कट ऑफ ऑब्वियसली। तो जो आपका CUT केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपका टोटल 750 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसमें आपको कितना लाना पड़ेगा, अराउंड 400 आप लेके आते हैं तो आप पूरा सेफ लाइन में है कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। 400 तक अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपका एडमिशन होने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांसेस जो है वो रहता है। उसके बाद ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ये जो है आपका 500 मार्क्स का होगा, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में आपका 500 मार्क्स 250 मिला के हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 256 है कि नहीं। तो आपको क्या है, ज्योग्राफी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है प्लान कर सकते हैं कि अराउंड 200+ तो आपका चाहिए होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो 200+ अगर आप ले आते हैं 500 में, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 200+ लाना, तो आप ले आ सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और ज्योग्राफी मिला के, तो आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। बीटेक CSE की बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 459 है अराउंड, मतलब आपको 400 से ऊपर लाना ही पड़ेगा 750 में से, तभी आपको बीटेक में एडमिशन जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से आपका अलग अलग कोर्सेज का कट ऑफ है। इकोनॉमिक्स का देखेंगे अगर, तो इकोनॉमिक्स में आपको अराउंड यहाँ पे दिख रहा है आपको 198, ठीक है। तो ये आपका 500 में से है, तो यानी कि अगर 500 में से अगर आप 200 भी ले आते हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे थोड़ा कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आपका 500 में 200 लाएंगे तो भी आपका अच्छा खासा मतलब क्या कंफर्म एडमिशन जो है वो हो ही जाएगा। और कट ऑफ देखिए ये जो होता है आपका डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपका एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली फॉल होगा, और एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है तो कट ऑफ जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से आप टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट आपका 500 में से 250 लेके आए, 300 लेके आए, तभी आपका अच्छा खासा चांसेस रहता है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो उस तरह से आपका एडमिशन जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बाकी मैंने हर कोर्स का कवर नहीं किया है, हर कोर्स का आपका अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही रहेगा कि आप टारगेट कीजिए 750 में से आप 400 लेके आ जाइए, और आपका जो भी एग्जाम्स मतलब आपका
500 का है, उसमें से आप 250 लेके आ जाइए, तो ऑलमोस्ट आपका आधा मार्क्स लेके आना है, उसमें आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव कट ऑफ नहीं है, ठीक है, लाइक आपका DU BHU, बट यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छा है, कोर्सेज आपको अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, तो इस हिसाब से मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप BSc से, ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स से है, तो BSc से आपका जो पैसा है अराउंड आपका पर ईयर नहीं, पर सेमिस्टर, ठीक है, पर सेमिस्टर आपका 15,200 जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेमिस्टर का है। उसका सेकंड सेमिस्टर से फिफ्थ सेमिस्टर तक आपका 11,000 है, ठीक है। उसका 6 में 12,000 है, ठीक है। तो अराउंडली आपका यही पकड़ के चल सकते हैं कि आपका पर सेमिस्टर फीस जो है 12 से 15,000 के बीच में रहने वाला है, ठीक है, 10-12-15,000 के बीच में रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। और वहीं पे अगर आप जो है वो मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है थोड़ा कम फीस पे करना है, ठीक है। आपका अराउंड इंग्लिश में तो आपका कितना है, सेकंड सेमेस्टर में आपको सेकंड से फिफ्थ तक 7,600 देना है, मतलब पर ईयर आपका 15,000 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका फीस जो है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। आप इनके वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं अपना स्पेसिफिक कोर्स का फीस, जो कि काफ़ी अच्छा खासा फीस मतलब नहीं चार्ज कर रहे हैं लोग, ठीक है, अच्छा खासा मतलब ठीक है, फीस आपका एफोर्डेबल है, आप इतना जा सकते हैं। हॉस्टल फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, आपका 15-20 हज़ार के आसपास रहता है। मेस का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो तो हर जगह देना ही पड़ता है, तो फीस जो है काफ़ी एफोर्डेबल है। और बात करें अगर बीटेक का फीस का, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 29 से 30 हज़ार में आपका पर ईयर फीस रहता है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब 15,000 जैसा पर सेमेस्टर। अब बीटेक के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं, आप जो है हज़ारों में ही अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो फीस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एफोर्डेबल है, आप जो है ज़रूर जाइए यहाँ पे। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए कि किस तरह से आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको CUT UG जो है 2026 का वो देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका CUG में रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है उसको आपको चूज़ करना है। मैंने आपको बताया कि किस कोर्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, CUT के रिजल्ट के बाद ही जनरली होता है। फिर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, लाइक मैंने जो आपको कट ऑफ के टाइम पे दिखाया है उस तरह से आपका भी नाम के साथ मतलब मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा कि अगर आपका नाम है वहाँ पे तो आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड आपको उन लोग बताएंगे उसके बेसिस पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर फी पेमेंट कर दीजिएगा, आपका सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगा, आपका जो एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा और आप जो है वहाँ पे जाके अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और भी कोई आपका डाउट है क्वेरी से तो वो भी आप बताइए, हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे, हम सबका रिप्लाई करते हैं, तो आप जो है हमें बता सकते हैं। थैंक यू।